श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण गुणमया संस्थास्य संग्रस्तातनि अनुभो दत्सेत यदा सरोगम ब्रह्मांड विष्णु शिव विधाम। प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत को सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। तवम ब्रह्म परमम गुहम सद सद भाव भाव नाम नाना शक्ति विराट भात स्वात्मात्मा जगदीश्वरम। आप स्वयं प्रकाश है। इसका कारण है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व है। जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी है उनको जीवन दान देने वाले आप ही है। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा है। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर है, सर्व समर्थ है। तवम शब्द योनि जगदातिरियात्मा प्राणेन्द्रिया द्रव्य गुण स्वभावम कालम कृतम सत्यमृतम च धर्म स्वतक्षरम यत त्रिवादम अनंती। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदि कारण महतत्व और त्रिविध अहंकार है, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण है। आप स्वयं प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ ओ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। अग्निमूर्खम ते खल देवतात्मा क्षितियम विदुर्लोको भवापि पंकजम कालम गतियम ते खल देवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनम जलेशम। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आप मुख्य आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, ये पृथ्वी का आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप है। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान है और वरुण रसनेन्द्रिय है। नाभिर्न बस्ते श्वसनम नभस्वान सूर्यश्च चक्षुंबी जलम समरेतम परवारत्मा शयनम त्वात्मा सोमो मनोदरोचितस्ते। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका सिर है। कुक्षियम सुमुद्रा गिरियो स्थित संगा रोमानी सरोतो धीरो दुरुस्ते छंदासियम साक्षात तव सप्त धातव प्रेमात्मनम हृदय सर्वधर्मम। वेद स्वरूप सन भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छंद आपकी स्वातो धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। मुखानि पंचोपनिषद श्वेत यस्तिरादष्टोत्तर मंत्र वर्गम यति तच वाक्यम परमार्थ तत्वम देव संयत जोरत स्थिरस्ते। स्वामी सद्दोजात्यादि 5 उपनिषदि आपके तत्पुरुष अघोर सद्दोजात वामदेव और ईशान नामक 5 मुख है। उन्हीं के पदछेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। छाया दत्ताद धर्माशु यविर्सर्गो नेत्रत्रयम सत्वरजस्तमांसी सांख्यात्मनम शास्त्र कृतो स्वेक्षा छंदोमयो देवर्षियम पुराणम। अधर्म की दम लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व रज और तम आपके 3 नेत्र है। प्रभु गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित है और उनके कर्ता भी है। न ते गिरत्राखिलो लोकपाला विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योतियम परम यत्र जरस्तमश्च सन सत्वम न यद ब्रह्म निरस्तते वेदम। सन भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप सम ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। कामादरित्रो पुलागरगरादनेक भूत द्रुहम शपयतम स्तुतेन तत्तते यस्वंत कालत्दात्मर कृतम स्वनेत्र वसिंग फुलो शिखया बसितम न वेद। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ त्रिपासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है।
परंतु ये कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ ये विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपेट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। ये तोरात्मा गुरु ब्रियद्धि चिंता तगी द्वंद्वम चरंतम उमया तपासि भीत तप्तम कथतंत उग्र पुरुषम निरतम शमशाने तेतुनुमत्त विसदस्तव हाथ लज्जाम। जीवन मुख आत्माराम पुरुष अपने हृदय में अपने युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं, फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। तथा तस्य से तदसत्त्वम् परतम परस्य नान्य स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूमनम ब्रह्मादयम किमुत संस्तवने वयम तु तत्सर्गे विषय अपि शक्ति मात्रम। इस कार्य और कारण रूप से जगत में मेरी परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप है, इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। एतत् परम प्रपश्यामो न परमते महेश्वर मृगणाय ही लोकस्य व्यक्तिरत व्यक्त कर्मणम। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त है, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। शिशुकुवाच तदीक्षय वसनम तासाम कृपया भृश पीड़ितम सर्वभूत सुहृदेव इदमहा सत्यम प्रियाम। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान संत शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। श्री शिव उवाच अहो बत्त भव्यानित्यत्त प्रजानम पश्य वेशसम श्री क्षीररोधो मतोन्तरभूतात कालकुटादुपस्थितम। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकुट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। आसाम प्रणापरि पशुनाम विद्य भयम मही में एतावनी प्रबार्तो यद्द दीन दिपरिलापालनम। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा एक कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करे। प्राणियम स्वयं प्राणिनम पांति साधवम शनभंगुरयम बद्धवेरेषु भूतेषु मोहितवशात मायया। सज्जन पुरुष अपने शनभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गाढ़ बांध बैठे हैं। पुंसम कृपायतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरियम प्रीते हरो भगवती प्रियम सच चाराचरम तस्मादिदम मगरम भूंजे प्रजानम सोतिरस्तु में। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा सन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरे प्रजा का कल्याण हो। श्री सुकुवाच एवं मांत्रय भगवान भवानीयम विश्वभावनम तद विषम जगदुमारभे प्रभावेना मोदत्त। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता सन भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। ततम कर्तित कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्य महादेवम कृपया भूत भावनम। भगवान सन शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपने हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। तस्यापि दर्श्यमासा वीर्यम जलकलमशम यचकार गले नीलम तच्च सादरुष भीषणम। यह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उसने उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान सन शंकर के लिए भूषण रूप हो गया।
तप्यन्ते लोकतापेन साधवम प्रयासो जनाम परमाराधनम तद्धि पुरुषाशिखिलात्मनम। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेल ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, ये तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। निश्चम्य कर्मे तजार्द देव देवस्य मृडोषम प्रजा दाक्षिणी ब्रह्मांड वैकुंठश संससीरे। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका एक कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष कन्या सती ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रसकन्नम पिबतम प्रोणेत किंचाच गृहम समतत वृश्चिका विश्वोदयो दंदु शुकाश ये परे। जिस समय सन भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतां षष्ठम स्कंदे अमृत मथने सप्तमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतः अष्टमोऽध्यायम्। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और सन भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुकुवाच पति करे वृषाक्रेन प्रीतोस्थो मरदानवाम ममंतु रस्तरसा सिंधुअम हवर्दिनी ततो भवत। श्री सुखदेव जी कहते इस प्रकार जब सन भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। तमाग्निहोत्रो मृष्यो जगुर्ब्रह्मवादिनम यज्ञस्य देवानस्य मेधाय हविषे नृप। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। तथा उच्चेम श्रवा नाम ह्यौचो भूचो दंडा पांडुरम तस्मिन् बलियम स्पृहाम चक्रे नेनेन्द्र ईश्वर दीक्षया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तथा एरावतो नाम वरानेन्द्र विनिर्गतम दंतर्चतुर्भियम शेतंद्रतो भगवतो मह्यम। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। कौस्तुभ्यगाम उद्भुतरत्नम पंदरागो महोदयम तस्मिन् तिहर्यम स्पृहाम चक्रे वक्षलो कर्मणे मानो। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। ततो भवत पारिजातम सुरको विभूषणम पुर्यार्थ तनो योर्ते शश्वत भुवि यथा भवान। परीक्षित इसके बाद स्वर्लोक की शोभा बढ़ाने वाला कर्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता था, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। ततस्पार सो जाता निष्कंठ्यम सुवाससम रम्यम स्वर्गिणाम वगुलिकितलालावलोकनीयम। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुई थी। वे अपने मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। तत्वश्चरा विरभूतो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रज्यंती दिशम कांता विद्युत सौदामणि यथा। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे सन भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। तस्याम चक्रोम सप्रुहाम सर्वे सुसुरासुर मानवाम रूपोद्रया वयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसम। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि हमें मिल जाए। तस्यासान मान्य महेंद्र मद्दुभूतम मूर्तिमत्यम सिरचेष्टा हेमुख उज्ज्वलम सूचियम। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। अभिषेचनिका भूम्रराहत सकलोषधियम गावम पंचन्न पवित्रानि वसंतो मधुमाधवो। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए।
निष्ठा पानी ऋष्यम कल्पयाजुरुभेशकम यथा विधि जगुद्भुद्रानी गंधर्वा नटेश्च नृत्रो जुगरोम। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। मेघामृतगन्नवरुचानको मुखान वेनादय छंगड़े वेणु विनास्तुन्मूलिनी सुवनान। बादल सदे होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। ततो विशाच चुद्रवी श्रियम पद्मम कराम सत्यम दिगिभाम पूर्ण कलमशम सुक्त वाक्य विचारते। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराज हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्रम पितकोशे वाससी समुपाहरत वरुणम सत्रजम वेजंतीम मधुनाम तष्ट पदाम। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसे वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्म मज्जो नागश्च कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। ततम कृत्य सत्तनोतो सत्रजम नदीविराम परिग्रहे पाणिना चचाल वक्त्रम सुकोपोल कुंडलम सविड्रहासम ददति सुशोभनम। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मन मन मुस्कुरा रही थी। सतनद्वयम चातिकरोदो शरीरम समम निरंतरम चंदन कोतो मोक्षितम ततस्तो नुपुरोर्विलिग्जोषिज्यते विसर्पति हेमलते वसाबोह। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाय जेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर फिर रही हो। विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मनम पदम ध्रुवम चाव्य विचारितो सदुगुणम गंधर्वे अक्षरा सुचित चारणम त्रैविष्टपयदशु नान विंदत। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष नहीं मिला। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रभव दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धिविनायक महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, विठ्ठल रखमाई भगवान की जय, विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, तिरुपति बालाजी भगवान की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, खुरदेव बाबा की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, संदेवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय।